100 लोग काम करते हैं और 100+ लोगों को पे नहीं मिल रहा है। हाँ, सितंबर 23 से। तो क्या हो रहा है वहां पे? फिर आप लोग आते हैं, पेमेंट नहीं मिलती है, तो फिर क्या कर रहे हैं? सर ऐसा अभी तो 23 से सैलरी नहीं मिली, हम ऑफिस तो जाते हैं, हमें कंपेल किया जाता है ऑफिस आप आइए, लेकिन वहाँ बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है ना। बट सैलरी नहीं मिल रही आपको? सैलरी नहीं मिल रही है। ये मैटर हमने प्लेस किया था मिनिस्ट्री को और आगे भी। वो कहते हैं भी हमारी कंपनी लॉस में है, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं रिवाइवल के लिए, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। बट ये सरकारी कंपनी जी, और इकलौती कंपनी है सर जो पोलियो वैक्सीन बनाती है। और ये स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का ड्रीम था कि हिंदुस्तान से पोलियो हमें रेडिकेट करना है। तो 89 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, और 2017 तक ये कंपनी प्रॉफिट में थी। तो मुझसे क्या चाहते हैं आप पार्लियामेंट में इसके बारे में बोलना? पार्लियामेंट में वो एक कंपनी जो एक्चुअली इन्होंने प्लानिंग करके इस कंपनी को लॉस में ले गए, जिससे इसको सेल कर सकें। ये इनकी प्लानिंग शुरू से ऐसी ही रही है, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलर एमडी इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, सब एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास में रखा, लॉस में प्रोडक्शन किया, कंपनी घाटे में चली गई, 150 करोड़ का नुकसान हो गया। आप कहते हैं कि हम इसको चला नहीं सकते, इसको बेच रहे हैं। तो अब ये बैंक के और इसके पास जमीन है? कितनी जमीन है इसके पास? इसके पास 60 एकड़ के आसपास जमीन है और प्राइम लोकेशन पे है, जेवर एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर। ये हुई ना बात, अब बात किया 24 किलोमीटर है। तो इसको ये जो अभी हमारे नोटिस में है, ये अडानी या अंबानी में किसी को दे देंगे, जिससे अपना कुछ करें वहाँ पे। कोविड के लिए वैक्सीन बनाने का था, इसको आपने किया था, फिर विद्रॉ हो गया था। स्टार्टिंग थी, उसमें ऑर्डर देने वाले थे, फिर जी उसको बाद कोई हैदराबाद की भारत बायोटेक। तो पब्लिक सेक्टर को नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर को दिया। डॉक्टर राजेश गोगले सेक्रेटरी, उनसे हम सर 10-15 बार मिल चुके हैं। वो सिर्फ एश्योरेंस ही दे रहे हैं, वो भी एक्चुअली सब उनका प्लानिंग है ना पहले से कि इसको बेचना है हमें, तो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। सीएजी ने भी पॉइंट आउट करा है इसको, सीएजी ने भी पूरा डिटेल रिपोर्ट है, वो भी सबमिट किया है हमने। सीबीसी ने भी सबमिट किया है कि भाई ऐसा क्यों लॉस में गया है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, पर वो रिपोर्ट सब वहीं पे उन्होंने अपने टेबल पे रखी हुई है, एक्शन कुछ नहीं होगा। उनसे सर हम बहुत बार मिले, 4 आदमी हमारे हार्ट अटैक से खत्म हो गए सर। सैलरी नहीं मिली, घर कैसे चल रहे हैं, एजुकेशन है, घर है, परिवार है। कितनी सैलरी आपको देनी है, मतलब कितना अरियर्स है आप पे? 28 महीने से हो गए सर सैलरी को सभी एम्प्लॉयज को, और जो टोटल अमाउंट। तो आपको कितना देना है? 1 करोड़ महीने की सैलरी है सभी। 1 करोड़ नहीं, सभी एम्प्लॉयज की, 100 एम्प्लॉयज की। तो टोटल कितना पैसा देना है उनको आपको? तो 40, 50, 60 के रेंज में है सभी का, एक एम्प्लॉय का। आपकी जो जमीन है उसकी कॉस्ट कितनी होगी आज? 400 करोड़ है सर जमीन की कॉस्ट। पिछले 5 साल में जेवर एयरपोर्ट के आने से कितनी बढ़ी है? जेवर एयरपोर्ट आपके बढ़ने से तो करीब 2.5 गुना बढ़ गई। 2.5 गुना बढ़ गई, ज्यादा ही हो गया होगा। यहाँ पे कुछ किसी को देना, वेयर हाउस से कुछ बनाना, वही पब्लिक को दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी में कुछ और चल रहा है। अब इतना हम मीडिया में भी जाके लोकल में बोले, न्यूज़पेपर में दिया, गूंगी बहरी सरकार है, मेमोरेंडम दिया पीएम साहब को, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। पीएम साहब को दिया बिल्कुल फिजिकली? हाँ, डीएम के माध्यम के, डीएम बुलंदशहर जो है वो ज्ञापन हमने कई बार दिया, और डीएम के माध्यम से पीएम को मेमो भेजा है। डायरेक्टली भी हमने लेटर भेजा है, पीएम पोर्टल पे भी हमने कंप्लेंट लॉन्च करी है इसके रिगार्डिंग में, कहीं कुछ नहीं हो रहा। वो तानाशाही रवैया एक अनऑफिशियली, एक जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, उस तरह का चल रहा है सर। एक तो बहुत बड़ा कांड होने वाला था, वो हम लोगों ने रोक लिया। क्या था वो? तो सर 2019 में ये जो पोलियो वैक्सीन हमारी बनती है, तो इसके बैच हिमाचल कसौली में लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ से बैच वो जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जब पास हो जाते हैं तब वो हेल्थ मिनिस्ट्री को वैक्सीन सप्लाई होती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी वैक्सीन वो फेल हो गई थी। उस टाइम जो एमडी थे उन्होंने हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ पर दबाव बनाया कि इसको आप मार्केट में सप्लाई करो, खराब वैक्सीन को। लेकिन वो हम लोगों ने नहीं करी, जो हमारे और अधिकारी कुछ जी, वही प्लानिंग थी सर पहले से। अभी सर ये जो हुआ कफ सिरप वाला मामला, उसमें कितने बच्चे मरे हैं, और इससे तो 28 करोड़ कितने बच्चों को वो डोज पिलाई जानी थी। अगर हम लोग इतने उसमें नहीं करते तो ये सप्लाई कर देते, और उसके हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ नहीं होगा, आप सप्लाई करो उसमें। तो वो हमारे लोगों ने नहीं किया उसको, तब उन्होंने जाके वो नष्ट कराई उसको। ठीक है, तो हम करते हैं, ठीक है, और आप रहिए, टच में रहिए।